जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि यूएई और इजराइल के अंदर पीस डील हो गया है। मतलब 70 साल लंबा चलने वाला दोनों देशों का दुश्मनी दोस्ती के तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। और दोस्ती नहीं तो सही, कम से कम दोनों देशों का अब दुश्मनी नहीं रहेगा। और दोस्तों, इस पीस डील में सबसे बड़ा भूमिका है अमेरिका का। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से सबसे पहले इस बात का जानकारी दिया गया कि इजराइल और यूएई के बीच में ऐतिहासिक पीस डील हुआ। पर दोस्तों, इसमें ऐसा क्या इंटरेस्ट था कि दशकों पुराना ये दुश्मनी भुला के ये देश एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, असल इंटरेस्ट बिजनेस इंटरेस्ट है और इस डील के पीछे सबसे बड़ा भूमिका F-35 का है। यूएई और इजराइल के बीच में पीस डील हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ, खबर उभर के ये भी आ रहा है कि यूएई अमेरिका से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। तो कैसे F-35 ने दो दुश्मन देशों के अंदर समझौता करने के लिए मदद किया है, चलिए हम जानने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका कुछ भी हो जाए इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा और इजराइल का भी एक बहुत बड़ा लॉबी अमेरिका के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे अमेरिका कभी भी इजराइल को इग्नोर करके या इजराइल को नाराज करके कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। और ऐसे मौके में अगर बिना पीस डील का अमेरिका द्वारा यूएई को F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाता या दोनों देशों के बीच में F-35 को लेकर कोई भी बातचीत होता, तो सबसे बड़ा मुश्किल इजराइल को और उसके बाद अमेरिका को ही आता, क्योंकि इजराइल का खिलाफत अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल ला सकता है। या अगर इजराइल के खिलाफत के बावजूद अमेरिका यूएई को F-35 देता, तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के पॉलिटिक्स को पूरी बर्बाद करने के लिए काफी होता, या फिर इजराइल इससे नाराज होकर दूसरे कैंप की तरफ भी जा सकता था। और इस चीज को कभी भी अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दोस्तों, इसी कारण की वजह से अमेरिका द्वारा एक तीसरा रास्ता ढूंढा गया, जिससे अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर अपने सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को भी बेच पाए और इससे इजराइल को भी कोई नाराजगी ना हो। जबकि इजराइल के इसके अंदर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि इजराइल भी चाहता है कि मुस्लिम देशों की तरफ से उसे रिकॉग्नाइज किया जा पाए, ताकि दशकों चलने वाला ये लड़ाई का समाप्ति हो और इजराइल शांतिपूर्ण तरीके से अपने एग्जिस्टेंस को भी आगे बढ़ा पाए और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर मजबूत कर पाए। पर अभी भी सुनने को आ रहा है कि इजराइल के द्वारा अमेरिका और यूएई के बीच में F-35 को लेकर जो बातचीत किया जा रहा है उसे अपोज किया जा रहा है। दोस्तों, इजराइल अभी भी नहीं चाहता है कि अमेरिका इन देशों को F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का सप्लाई करे, क्योंकि इजराइल इस तरीके का हथियारों के सप्लाई से पहले इस बात को पक्का कर लेना चाहता है कि यूएई सच में इजराइल के ही साथ है, ना कि फ्यूचर में हथियारों के डील के बाद फिर से यूएई पलट जाए और इजराइल को इससे मुश्किलें आए। दोस्तों, अमेरिका भी कभी भी ऐसे समझौतों की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे ऐसे सिचुएशन में जब पूरा दुनिया में दो धड़ा बन रहा है, उसमें अमेरिकी कैंप से कोई महत्वपूर्ण देश बाहर चले जाए। अमेरिका यूएई सऊदी अरब जैसे देशों के साथ इजराइल को एक साथ इसीलिए ला रहा है ताकि आने वाले समय में चाइना द्वारा जो कैंप गठन किया जा रहा है उसके खिलाफ अमेरिका अपने कैंप को मजबूत कर पाए। एक तरीके से अगर देखें तो इजराइल, सऊदी अरब, यूएई सबका ही चाइना के खिलाफ मनोभावना एक ही तरीके का है और जो देश चाइना के साथ है वो भी इन सभी देशों का ही दुश्मन है। तो दोस्तों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त के नीति से ये सब देश आगे बढ़ रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया झटका था, जहां पे सऊदी अरब द्वारा भारत का समर्थन किया गया, जबकि पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका आज तक 70 साल के इतिहास में नहीं मिला होगा। सऊदी अरब के तो क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ और आईएसआई के चीफ से मिलने से भी मना कर दिया, जबकि इन दोनों चीफ सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस को मनाने के लिए ही पहुंचे थे। तो दोस्तों, कुल मिला के अब दुनिया में दो धड़े बन चुके हैं, जिनमें यूएई और इजराइल जैसे देश एक ही पक्ष में हैं और इसीलिए इन देशों की तरफ से अमेरिका से हथियार भी खरीदा जा रहा है और एक दूसरे के साथ पीस डील भी किया जा रहा है। कुल मिला के दोस्तों, अब इंतजार इस बात का भी है कि सऊदी अरब कब इजराइल के साथ इसी तरीके के समझौते के तहत आगे बढ़ेगा, जिससे भारत जैसे देशों को भी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन रीजन में अपने मजबूती को और मजबूत करने में मदद मिले। क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है और जितना करीबी देश है, उतना ही करीबी भारत के लिए इजराइल भी है। और अगर इन देशों के अंदर दुश्मनी रहता है तो भारत को आने वाले समय में दोनों देशों के साथ रिश्ते को एक ही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भी दिक्कतें आ सकता है। लेकिन दोनों देशों के अंदर अगर दोस्ती हो जाता है तो भारत बिना रोक टोक इन दोनों देशों के साथ ही अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को और मजबूत भी कर पाएगा और साथ ही साथ हथियारों के समझौते को भी आगे बढ़ा पाएगा। तो दोस्तों, कुल मिला के F-35 ने जिस तरीके से 70 साल पुराना दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने के लिए भूमिका निभाया, इससे हथियारों का सामरिक भूमिका के अलावा डिप्लोमेटिक भूमिका का भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दुनिया के सामने आया। और अगर भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के तहत आगे बढ़ रहा है और आने वाले 5 साल
सालों के अंदर $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट का गोल के तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे आप समझ सकते होंगे कि भारत को सामरिक रूप में मदद के अलावा कितना ज्यादा डिप्लोमेटिक रिश्ते को भी सुधारने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।